Very good morning, students. As you know, we have completed what is the economic planning. First 5-year plan we have completed, right? And we have also completed second 5-year plan, Mahalanobis models based on the Mahalan, right? And now the third 5-year plans we understand the first of all why the second 5-year plan failure. So there was still problem with lack of consumer goods. Too many resources were being assigned to heavy industry. Oil production was also slow to increase. Similarly, problem of shortage, waste, bribery, corruption and overproduction were apparent. The Great Terror and Purge also meant that economy was being deprived of valuable personnel. Many were too scared to admit failure, so mistakes were covered up. Right? These are the some corruptions, scandals, and due to the government approach in public sector, and so this was the failure of the 5-year plan. Right? Now, students, we understand the third 5-year plan, 1961 to 1963. First, we understand what is the objective of third 5-year plan. The main objective of third 5-year plan was to obtain self-sufficiency in food grains. Right? Here is not stated, but I explain you it in video. Right? It means improvement in production of wheat, but brief Sino-Indian War of 1960 exposed weakness in the economy and shifted the focus toward defense industry and the Indian Army. In 1965 to 1960, India fought a war with Pakistan. So, student, why do we need the self sufficiency? हमने आत्मनिर्भरता की बात क्यों की थी? क्योंकि जो हमारा युद्ध एक तो 1962 में चाइना के साथ हुआ था, जिसे इंडो वार कहते हैं, और दूसरा वार पाकिस्तान के साथ हुआ था 1965 में। जब हमारा वार पाकिस्तान के साथ हुआ था, उस समय जो है हम जो है इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स अमेरिका से, है ना। तो उन्होंने क्या करा, उस समय जो है हमें जो है फूड ग्रेन देने से मना कर देता। तब हमें रियलाइज हुआ कि हमें जो है कम से कम फूड ग्रेन में आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास खाने को नहीं होगा तो युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो उस समय उसके बाद जो हमने थर्ड 5-year प्लान में क्या जोड़ा, सेल्फ सफिशिएंसी वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हुई। राइट? आप समझ गए होंगे क्यों ज़रूरत पड़ी उस समय। तो इसकी वजह से इसको ज़रूरत पड़ी हमें। राइट? क्योंकि जो है इमरजेंसी में जो उनको मना कर दिया गया, हम जो इंपोर्ट करते थे अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका उस समय जो पाकिस्तान का अलाय था। राइट? तो उन्होंने एकदम से मना कर दिया। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने, आपको पता है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और एक दिन पूरे देश में सब लोगों को व्रत रखने को कहा था। सब ने फास्ट किया। राइट? तो ये हमारा जो है थर्ड 5-year प्लान का, अंडरस्टैंड इट। तो ऑब्जेक्टिव आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। One is the improvement of agriculture productions rise, but brief Sino-Indian right expose the weakness in the economy and are shifted focus on toward defense. तो हम डिफेंस की तरफ चले गए थे, इसलिए जो है हम एग्रीकल्चर सेक्टर में उस समय डेवलपमेंट नहीं कर पाए, और इस वार की वजह से इन्फ्लेशन हो गया एंड प्रायोरिटी वॉज शिफ्टेड टू प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि कैसे प्राइस को मेंटेन करना है, नेशनल इनकम 5% पर एनम कैसे करना है, मिनिमाइज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई थी, उसको कम करना था, और इक्वल राइट इन इक्वल, और सबको साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान देना था। तो ये तो थर्ड 5-year प्लान का जो है अचीवमेंट में मैंने दिखा दिया है। तो ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया होगा आपको। डिसेंट्रलाइजेशन था इसमें। डिसेंट्रलाइजेशन मीन होता है जो पावर सेंटर को है वो जो है थोड़ा जो है प्राइवेटाइजेशन करना होता है, जो पावर को शिफ्ट करना होता है। राइट? ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स, पंचायत जिला परिषद आर फॉर्म, लेड एम्फेसिस ऑफ ऑयल कंजर्वेशन, इरिगेशन, एफोरेस्टेशन, ड्राई फार्मिंग। ये हमारा जो है अचीवमेंट रहा इस 1960 को, इसका इस प्लान का। हमने जो है मैंने बहुत सारे फर्टिलाइजर सीमेंट प्लांट्स बना दिए थे। ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे यहाँ शुरू हो गया था, है ना, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का मतलब इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स।
राइट. दिस इज द थर्ड 5 ईयर प्लान्स, राइट. तो एग्रीकल्चर क्या है, इसके जो है फेलियर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज बाय ओनली 2.8%. टारगेट था हमारा 5.4%, लेकिन 2.8% इंक्रीमेंट हुआ. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 7% होगा, टारगेट था हमारा 11. तो ये फेलियर हैं. फॉल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम 82 बिलियन टन्स टू, पहले जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता था फिर कम हो गए हैं. ना द ब्रीफ सिंडो वार ऑफ 19 एक्सपोज वीकनेस इन इकोनॉमी. ये किसके लिए हुआ, क्योंकि हमारा जो है चाइना के साथ युद्ध हुआ था, राइट. ये वजह थर्ड 5 ईयर प्लान का फेलियर रहा है, राइट. फोर्थ 5 ईयर प्लान अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर इंडियन बैंक एंड द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडियन एडवांस एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे जो है अब आ गया हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन पे हमने बहुत ध्यान दिया और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, राइट. The target growth rate was 5.6, but the actual growth rate was 3.3%. Fourth objective, what are the fourth 5 year plans 1969 to 74. At this time Indira Gandhi was the prime minister, right. The Indira Gandhi government nationalized 14 major Indian banks and green revolution in India advanced agriculture. यहाँ पे जो है हरित क्रांति का एक उदय हुआ है, राइज हुई. इसका जो एम था, जो मेन ऑफ प्लान वाज टू स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ सेंटर नेटवर्क इन द रूरल एरिया फॉर अंडरटेकिंग प्रिवेंटिव क्यूरेटिव फैमिली प्लानिंग सर्विस एंड टू टेक ओवर द मेंटेनेंस फेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, राइट. तो ये इसका जो एम था इसमें फोर्थ 5 ईयर प्लान का, राइट. तो वी अंडरस्टैंड इज थर्ड एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑल्सो. हैव ए ग्रेट डे.